एक दिन एक भक्त कबीर दास जी के पास आया। वह बहुत उत्साहित था और उनसे कहने लगा, गुरु जी, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। सुना है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा यह तीर्थ सफल हो। कबीर जी ने मुस्कुराते हुए भक्त को देखा और बड़े शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि केवल गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे? भक्त ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ गुरुजी, हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है। गंगा माता सबके पाप धो देती हैं। कबीर जी ने फिर कहा, ठीक है, पर एक बात बताओ, मछलियाँ जो हर पल गंगा के पानी में रहती हैं, क्या वे सबसे पवित्र होती हैं? क्या उनका जीवन ईश्वर के सबसे करीब होता है? भक्त चौंक गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। वह धीरे धीरे बोला, गुरु जी, मछलियों के पाप या पुण्य के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन आपकी बात में गहराई है। कबीर जी ने समझाते हुए कहा, पानी में डुबकी लगाना केवल शरीर को साफ करता है, लेकिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। सच्ची शुद्धि बाहर से नहीं, भीतर से होती है। गंगा स्नान या तीर्थ यात्रा तभी सार्थक है जब तुम्हारे मन में सच्चाई, प्रेम और विनम्रता हो। अन्यथा ये कर्मकांड केवल एक रस्म बनकर रह जाते हैं। भक्त सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने धीरे से पूछा, गुरुजी, तो फिर आत्मा की सच्ची शुद्धि कैसे होती है? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, सच्चे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ और अपने मन को लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त करो। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, तभी ईश्वर की सच्ची अनुभूति होगी। तीर्थ स्थान बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में है। यह सुनकर भक्त को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कबीर जी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरु जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं केवल बाहरी कर्मकांडों पर ध्यान नहीं दूंगा, बल्कि अपने भीतर झांककर आत्मा की शुद्धि की कोशिश करूंगा। कबीर जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, सच्चा तीर्थ वह है जहां आत्मा निर्मल हो। गंगा तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। भक्त अब सच में बदल चुका था। उसने गंगा जाने का विचार छोड़ दिया और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी लाने की प्रतिज्ञा की।